आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू जिसमें हम किसी किस्म की कोई चाशनी नहीं बनाएंगे, कोई शक्कर इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही गुड़ या मिश्री का इस्तेमाल करेंगे। तो बेहद लजीज किस्म के ये डिलीशियस लड्डू सिर्फ 10 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं और फ़ायदेमंद इतने हैं कि अगर आप एक लड्डू रोज़ाना का खा लेते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से हिफाजत में रहेंगे। तो इसीलिए दिमागी काम करने वाले, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट जो हैं, जोड़ों में जिनके दर्द होता है या जिस्मानी कमज़ोरी रहती है, जिन लोगों को आप जल्दी थक जाते हैं या आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, नज़ला ज़ुकाम खांसी आपको बार बार हमला आवर होता है आप पे, तो फिर आपने ज़रूर से ये इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू बनाकर तैयार करने हैं और ख़ुद भी खाने हैं और अपनी फैमिली को भी खिलाने हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है काफ़ी वीक हो चुका होता है। तो इन सारे मसले मसाइल से हमें बचाएंगे ये मज़ेदार इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं इन मज़ेदार से लड्डुओं को बनाने की। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा क्योंकि छोटी-छोटी टिप्स हैं जो कि देर तक इस रेसिपी को सेव रखेंगी, तो जो आपने लाज़मन फ़ॉलो करनी है। सबसे पहले देखिए, मैंने आधा किलो सस्ते वाली खजूरें ली हैं, ये 200 रुपए पाव के हिसाब से मैंने ली हैं। आधा किलो खजूरें, इन्हें अच्छे तरीके से अपने सादा पानी से वॉश करना है और एक सूती कपड़े पे फैला के रात भर के लिए छोड़ देना है ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाएँ। उसके बाद सुबह के टाइम देखें, इन खजूरों को मैं इस तरह से इनका कैप उतार के इनकी गुठली को रिमूव कर दूँगी और खजूरें जो हैं सारी आपने गुठली फ्री बना लेनी है। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। उसमें देखें जी, 150 ग्राम मैंने लिए थे बादाम, 150 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम काजू, 50 ग्राम पिस्ता, 50 ग्राम लिए हैं कद्दू के बीज, 50 ग्राम चारों मगज़ और 50 ग्राम ही लिए हैं सफ़ेद तिल। उसके अलावा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पिस्ता लिया है क्रश करके और इसके अंदर थोड़ी सी खसखस डाल देंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर। पिस्ता और खसखस को हम अलग से रखेंगे और बाकी ड्राई फ्रूट्स को हम अलहदा रखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये आधा किलो खजूरों की मैंने गुठली निकाल के रिमूव कर दी है और ये देखिए इस तरह से सॉफ्ट सी खजूरें आपने इस्तेमाल करनी है। जो हार्ड वाली एक खजूरें होती हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, बिल्कुल ऐसी नरम मुलायम खजूरें इस्तेमाल करनी है और खजूरों को आपने वॉश करके अच्छे तरीके से फिर यूज़ करना है। अब यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, थोड़ा सा इसे गर्म करेंगे और जो पिस्ता और खसखस हमने रखी थी, सबसे पहले इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अच्छा, ड्राई रोस्ट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने इन लड्डुओं को देर तक यूज़ करना है, तो ताकि नमी वगैरह ख़त्म हो जाए और इसमें फंगस वगैरह लगने का या ख़राब होने का किसी भी किस्म का कोई ख़तरा ना रहे। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ 2 से 3 मिनट मैंने इन्हें लो फ्लेम पे अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया था। अब इनको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो अब कढ़ाई को दोबारा से गर्म करेंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स और जो हमने लिए हैं सीड्स वगैरह, इनको डाल के आपने 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पे पहले ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि इनकी नमी वगैरह सारी ख़त्म हो जाए। उसके बाद 1 टेबल स्पून के बराबर आपने डालना है देसी घी। देसी घी इस्तेमाल करेंगे तो इस रेसिपी के भरपूर फ़वाइद मिलेंगे आपको। अच्छी तरह से देसी घी में आपने हल्का सा इनको रोस्ट कर लेना है, जलाना बिल्कुल नहीं है। बस थोड़े क्रंची से हो जाएँ तो इनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो क्रंची-क्रंची इस तरह जब ड्राई रोस्ट करके आप डालेंगे ना ड्राई फ्रूट्स, तो यकीन करें ये बहुत मज़े के लगेंगे। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून के बराबर देसी घी डाला है और वो खजूरें जिनके मैंने सीड और कैप को रिमूव किया था, वो सारी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। फ्लेम को आपने लो मीडियम रखना है और उलट-पुलट करते हुए इन खजूरों को आपने 1 से 2 मिनट पकाते जाना है। जैसे ही इनको हीट लगेगी, ये खजूरें मज़ीद सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपने स्पैचुला की मदद से इस तरह इनको हल्का-हल्का प्रेस करते हुए, मसलते हुए फ्राई करते जाना है। तो बहुत ही नरम व मुलायम और स्मूथ सी ये हो जाएँगी, यानी इनका पेस्ट सा बन जाएगा। कोई आपको चॉपर मशीन में डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्पैचुला से ही इनको हल्का-हल्का जब प्रेस करेंगे और इनको हीट लगेगी घी के साथ, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सा एक पेस्ट बन जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे इसकी नमी वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब इसके ख़राब होने का कोई डर नहीं रहेगा। और ड्राई फ्रूट्स को ना मैंने छुरी के साथ बारीक-बारीक काट लिया था। अखरोट, बादाम और पिस्ते वगैरह आप चाहें तो क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं। तो इस रेसिपी के लिए ना किसी चॉपर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अब आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं वो सारे ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने रोस्ट करके रखे हुए हैं और अच्छी तरह से स्पैचुला से मिक्स करते जाना है, इनको इस तरह से प्रेस करते हुए, ताकि ये खजूरों के अंदर अच्छी तरह से इंसर्ट हो जाएँ और मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पे देखिए, आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे ये सारी मिक्सिंग करने के बाद चूल्हे को बंद कर देना है और इस सारे मटीरियल को आपने एक प्लेट में निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसे खजूर के हलवे के तौर पे भी पेश कर सकते हैं, स्वीट डिश के तौर पे सर्दियों में बहुत मज़ेदार लगता है ये। वरना आप इसके इस तरह के छोटे-छोटे से गोलियाँ तैयार कर लें। 1 टेबल स्पून के बराबर आपने लेना है मटीरियल और इतने ही बॉल आपने तैयार करने हैं, इतने साइज़ के, ताकि ईज़िली बच्चे भी खा लें और बड़े भी खा लें। तो यहाँ पे देखिए, ये सारे बॉल मैंने रेडी कर लिए थे। मैंने कुछ ओवल शेप में रेडी किए हैं, कुछ राउंड शेप में किए हैं। आप जैसी चाहें इनकी शेप बना सकते हैं। अगर आप इनको इसी तरह भी खाएँगे तो ये बहुत मज़े के लगते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने खसखस और साथ में जो पिस्ता क्रश करके इसको रोस्ट किया था ना, तो इस तरह से इसकी कोटिंग कर लेंगे।
तो ये बहुत ही मज़े की लगती है कोटिंग इसकी और देखने में भी बड़े दिलकश लगते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप इसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग भी कर सकते हैं। अब डार्क चॉकलेट को थोड़ा मेल्ट करें, मेल्ट करने के बाद आप उसमें डिप करके इन बॉल्स को ड्राई कर लें। तो ये खजूर चॉकलेट बॉल्स बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और बड़ों को आप इसी तरह से खसखस और पिस्ते की कोटिंग करके दीजिए, तो वो भी बहुत शौक से खाएँगे। अगर आपके बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, तो लाज़मन ये बनाकर दें। बच्चे जो हैं वो बहुत शौक से खाते हैं और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बच्चों को नागवार गुज़रे या बच्चे खाते हुए नखरे करें। तो लाज़मन सर्दियों में ये रेसिपी बना के तो आप अपने घर वालों को दें और उनकी सेहत की हिफाज़त करें। उसके अलावा अगर आपके घर में बूढ़े लोग हैं और उनके दाँत वगैरह का क्योंकि उन्हें मसला होता है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह चबाने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो आप इन तमाम चीज़ों को पाउडर फॉर्म में पीस कर फिर ऐड कर सकते हैं खजूरों के अंदर। तो यहाँ पे आप इनकी लुक चेक कीजिए। माशाल्लाह से देखिए कितने दिलकश और कितने खूबसूरत लग रहे हैं और इतने नरमो मुलायम हैं कि मुँह में डालते ही घुलते जा रहे थे। एक आपको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़ायकेदार ये बन के तैयार हुए थे। तो व्यूअर्स ज़रूर से बनाकर सर्दियों में अपने बच्चों को ये लड्डू खिलाएँ और साथ में अलसी की पिन्नियाँ भी बनाकर ज़रूर दें। वो भी मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, वो भी बेहद मज़े की बनती हैं। आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।